तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेट, वेर और कॉन्स्ट पे। चाहे आप नए स्टूडेंट हैं या आप एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हैं, हम लोग यहाँ पे सत्यांश सॉफ्टटेक में कुछ नया लेके आते हैं आप लोगों के लिए। हर बार कुछ डिग आउट करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने नया क्या सीखा। नेक्स्ट, हम लोग लेट, वेर और कॉन्स्ट ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ तरीके हैं। एक एक के बारे में हम बात करेंगे। किस कंटेक्स्ट में बात करेंगे? स्कोप पे बात करेंगे, रीडिक्लेरेशन पे क्या डिफरेंस आता है, और रीअसाइनमेंट पे, होस्टिंग पे और एग्जाम्पल्स के साथ। होस्टिंग होती क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए, स्कोप। पहली बात है, स्कोप होता क्या है? किसी वेरिएबल को हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग स्कोप बोलते हैं। अब वेर एक फंक्शन का स्कोप है, वेर जो है उसका स्कोप एक फंक्शन तक है। लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप है वो एक ब्लॉक तक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने y वेर को इस्तेमाल करके डिक्लेयर किया है, y इज 20। आप देख रहे हैं इफ ब्लॉक के अंदर इसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। अब हमने ये कहा कि वेर के थ्रू अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप जो है वो फंक्शन में बनेगा पूरे में। उसे कोई मतलब नहीं वो ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है नहीं, वो पूरे फंक्शन में ही एक्सेस होगा। तो आप देखिए हमने इसको इस ब्लॉक से बाहर प्रिंट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे भी ये प्रिंट हो पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, लेट। लेट में भी हमने सेम किया। इफ ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया, लेकिन अगर इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट प्रिंटेड। क्यों? क्योंकि इसका भाई स्कोप ही ब्लॉक के अंदर है, जिस ब्लॉक में आपने इसको डिक्लेयर किया है। इफ ब्लॉक में किया था तो इफ से बाहर आप इसको नहीं एक्सेस कर सकते। नेक्स्ट, सेम इज विद केस, सेम इज द केस विद कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में भी आपने इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसका स्कोप विद इन ब्लॉक है। नेक्स्ट, चलिए रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं? यस, अगर आप वेर करते हैं तो वेर को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वेर एक्स इज 10, वेर एक्स इज 20, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को बार बार डिक्लेरेशन में नहीं डाल सकते। इसीलिए वेर को अब ऑब्सोलीट माना गया है और इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इसको एक बार डिक्लेयर कर चुके हो और लास्ट में भूल गए कि यार मैंने इस नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या होगा? वो वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके इस वजह से इसको हमने अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लेट एक्स इज 10 दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं लेट में अगर आपने इसको दिया है। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का मतलब ही यही है कि आपने एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। यू डू नॉट वांट टू चेंज इट, आप इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे देखो एक्स इज 10 किया, एक्स इज 20 किया, वो कहेगा नॉट अलाउड भाई, है ना। कॉन्स्ट आपने इसको डिक्लेयर किया है तो कॉन्स्ट ही रखिए। व्हाई आर यू चेंजिंग इट्स वैल्यू? हाँ, एक एक्सेप्शन है इसके बारे में कि अगर नॉर्मल वेरिएबल, इम्प्लिसिट वेरिएबल्स के केस में अगर बात करें तो आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर एरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो किसी एरे को या ऑब्जेक्ट को आपने कॉन्स्ट किया है, ध्यान से सुनिए, एरे और ऑब्जेक्ट को अगर आपने कॉन्स्ट किया है तो उसके कंटेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं? ये वैसे हम कर चुके हैं पुराने वाले स्लाइड में, बट वेर में आप रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, लेट में भी रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्ट में रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, होस्टेड। अभी होस्टेड क्या होता है? सबसे पहले हम ये चीज समझें, जिसने सी में प्रोग्रामिंग किया है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है बिफोर वी प्रिंट इट और यूज इट, वेरिएबल को या फंक्शन को। होस्टेड क्या होता है? होस्टिंग होता क्या है? जावास्क्रिप्ट में जब हम प्रोग्राम को रन करने लगते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनको पहले ही डिक्लेयर कर लेता है खुद से। ठीक है, ताकि वो उनको लेटर ऑन यूज कर सके। प्रोग्रामर को ही फैसिलिटी दी गई है कि आप किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन होस्टेड क्या होता है? वो डिक्लेयर खुद से कर लेता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब वेर, लेट और कॉन्स्ट की बात करते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा कंपाइलर की समझ बढ़ेगी इससे।
आपने लिखा प्रोग्राम के अंदर कि console log a अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं। लेकिन सिस्टम जब इसको रन करने लगेगा वो खुद से इसको डिक्लेयर करेगा। कैसे? ये कोड मैंने वो लिखा है जो होस्टिंग के बाद होता है। सिस्टम इसको खुद से ही वैर ए करके रखेगा, और आपको ये मालूम है कि वेरिएबल जब वैर से डिक्लेयर किया जाता है तो वो अनडिफाइंड में चला जाता है। ठीक है, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो जब आप इसको प्रिंट करने लगोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। सिस्टम ने खुद से इसको डिक्लेयर कर लिया, इसी को होस्टिंग बोलते हैं। तो यहां पे लिखा गया है कि इट इज होस्टेड एंड इनिशियलाइज्ड विद अनडिफाइंड। ठीक है, सो यू कैन एक्सेस इट बिफोर यू डिक्लेयर इट। नाउ लेट एंड कॉन्स्ट। अभी देखो, सबसे पहले कॉन्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्स्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसको डिक्लेयर किए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को एक वेरिएबल का नाम देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, किसी वेरिएबल को आपने कहा कॉन्स्ट सी इज 30, यहां पे देखिए ध्यान से, आपको ये कहना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। होस्टिंग में जब वो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्स्ट सी और वो कहेगा कि नहीं भाई, इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है कि it must be initialized before you declare it, and same is the case with the let, कि आप होस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, आपने सिंपली क्या दिया कि let b is 20 और console.log किया b और वहां पे आ गया tdz। ये क्या है? टेम्पोरल डेड जोन। वो ये कहता है कि भाई आई कैनॉट गेट इट। लेट से जो आपने वेरिएबल आपने डिक्लेयर कराया है, अब यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं हो रखा। आप कहोगे सर डिक्लेयर कहाँ से कराया है? मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट खुद से ही होस्ट करता है और उसको रीडिक्लेयर करता है। लेट बी कर सकता है वो। जब वो लेट बी करता है तो उसको आप प्रिंट करने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे वो उसको प्रिंट नहीं करेगा और क्या कहेगा, है ना, वो कहेगा कि रेफरेंस एरर आ गया है। तो लेट और कॉन्स्ट के केस में अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज किए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब उसको होस्ट करने लगेगी तो जावास्क्रिप्ट मना कर देगी कि भाई देखिए ये होस्ट में हम लोगों को टेम्परेरी डेड जोन में मिल गया है, हम इसको नहीं यूज कर सकते, और वेयर को कर सकते हैं। अब देखिए बात यह है कि किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वेयर अब डेप्रिकेट हो चुका है। ES6 ECMAScript 6 बोलते हैं इसको हम। ES6 या उससे पहले हम लोग वेयर इस्तेमाल करते थे, और उससे होता क्या था, अनसेफ हो जाता था, क्योंकि आप उसको टॉप पे डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका स्कोप जहां खत्म हो गया वो फिर भी एक्सेस हो रहा है। तो वेयर इज नाउ नॉट यूज्ड। ES7 और उससे लेटर ऑन ES7 और ES8 ही आए हैं। ES का मतलब ECMAScript है ना, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ECMA, है ना। या अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप पूछिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है तो हमारा नंबर